Hello students, this is my first lecture on topic of polymer. This is what is polymer? Now I start polymer. Polymer is macromolecules. They are giant molecules. The small number of monomer units are joined together and form huge molecules. जैसे कि छोटी छोटी कड़ियाँ मिलके बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं. जैसे सिंपल एग्जांपल दूं आपको, हम घर बना रहे हैं तो घर की इनिशियली यूनिट जो होगी वो ब्रिक होगी. एक ब्रिक, फिर दो ब्रिक, फिर तीन ब्रिक, ऐसे करते करते हम पूरा घर बनाते हैं. तो पॉलीमर की भी जो बेसिक यूनिट होती है उसको बोलते हैं मोनोमर. ठीक, तो बहुत सारे मोनोमर जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं. ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर वेट क्या है. जितने ज़्यादा मोनोमर जुड़ेंगे उतना ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा. ठीक, जैसे नायलॉन का मॉलिक्यूलर वेट 20,000 के आसपास, पॉलीविनाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट 2.5 लाख के आसपास. तो जितने नंबर ऑफ मोनोमर्स होंगे मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ता जाएगा. स्टार्ट करते हैं पॉलीमर से. मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, पॉलीमर का नोट्स हैं आपके पास में. तो पॉलीमर स्टार्टिंग है, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स आर ज्वाइंट टुगेदर एंड फॉर्म ह्यूज और जाइंट मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स. ठीक, नाउ वी आर लिविंग इन दैट एरा दैट इज नोन एज पॉलीमर एज. हम अभी पॉलीमर युग में हैं. आप जो पहन रहे हैं, आप जो खा रहे हैं, हम पहनते हैं कपड़े, हमने पहन रखे हैं कपड़े, ये नायलॉन के, कॉटन के, टेरिकॉट के, तो ये सब ब्लेंडेड पॉलीमर्स हैं. बहुत सारे थ्रेड को, जैसे कॉटन, हम कहते हैं ना हमने कॉटन वेयर किया हुआ, तो कॉटन के थ्रेड्स को ब्लेंड करके टेक्सटाइल बनता है, बड़े बड़े शीट्स बनती हैं. शीट्स को फिर फैब्रिकेट करके हम क्लॉथ्स बनाते हैं. तो दिस इज अ लॉन्ग वे. ठीक, बट बेसिक थिंग इज दैट कि हम छोटे छोटे मोनोमर्स को जोड़ के हम पॉलीमर बनाने जा रहे हैं. स्टार्ट करते हैं पॉलीमर के इंट्रोडक्शन लेक्चर से. पॉलीमर अगर हम बात करते हैं तो मोनोमर यूनिट्स आर जॉइंट टुगेदर फॉर्म ह्यूज मॉलिक्यूल. ठीक, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम पॉलीइथिलीन का. पॉलीइथिलीन बेसिक मोनोमर है हमारा. इसका जो मोनोमर होगा, ये मोनोमर है इथिलीन. इथिलीन के बहुत सारे हम मोनोमर्स को लेंगे, मॉलिक्यूल्स को लेंगे. इथिलीन के बहुत सारे हमने मॉलिक्यूल्स को लिया है हमने, और इसको पॉलीमराइज कराया. पॉलीमराइजेशन. अब ये बनाएगा क्या पॉलीमराइजेशन से? देखिए, जब हीट करते हैं, हीट करेंगे, यहां पे हीट करते ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये लीनियर पॉलीमर के फॉर्म में जुड़ जाएंगे सारे मोनोमर. ऐसी n यूनिट्स ये बनाएंगी हमारी पॉलीइथिलीन. पीई भी लिख सकते हैं इसको हमने पीई लिख दिया है. ये इथिलीन का मॉलिक्यूल है. नाउ आई एम स्टार्टिंग माय सेकेंड पॉलीमर, दैट इज पॉलीप्रोपिलीन. पॉलीप्रोपिलीन इज मोनोमर इज पॉलीप्रोपिलीन इज, हम इसको पीपी लिख दें. पॉलीप्रोपिलीन मैं लिख दे रहा हूं पूरा, या छोड़िए, मैं इसको आपको शॉर्ट में बताता हूं, क्योंकि हमारे सिलेबस में बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉलीमर 6 हैं जिनको मैं स्टार्ट करूंगा. पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूं. बेसिकली ये एडिशन, ये सारे कौन से पॉलीमर हैं? एडिशन पॉलीमर्स हैं. एडिशन पॉलीमराइजेशन ही कर रहे हैं हम, सिंपल मोनोमर्स को ऐड कर रहे हैं और हमारा पॉलीमर बन रहा है. मोनोमर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको हर मॉलिक्यूल का मोनोमर पता होना चाहिए. हमको हर मॉलिक्यूल का मोनोमर पता होगा तो हम एडिशन में बड़े आराम से, जैसे पॉलीइथिलीन की बात करें तो इथिलीन हो गया, पॉलीप्रोपिलीन की बात करें तो प्रोपिलीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन की बात करें तो स्टाइरीन हो गया, पैन की बात करें पॉलीएक्राइल नाइट्राइल होता है, वैसे एक्राइल नाइट्राइल हो गया उसका मोनोमर. पम्मा की बात करें मिथाइक्राइलेट हो गया. बात करें हम टेफ्लॉन की, PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, दैट इज टेट्राफ्लोरोइथिलीन, उसका मोनोमर हो गया. P डिनोट्स एज पॉलीमर. P को हम बोलेंगे पॉलीमर है, P फॉर पॉलीमर, एंड बाकी रेस्ट थिंग्स क्या उसका मोनोमर होगा, उनको जोड़ देते हैं. दिस इज एडिशन पॉलीमर. दो टाइप के पॉलीमराइजेशन भी होते हैं, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. ऑन द बेसिस ऑफ
formation या synthesis, two type of polymers, addition and condensation polymers. This is polyethylene. Now I'm talking about polypropylene. This is propylene. n टाइम्स लेंगे, पॉलीमराइजेशन कराएंगे, सिंपल बीच का बॉन्ड आप ब्रेक कर देंगे और बॉन्ड दोनों साइड निकल जाएगा और n एटम्स जुड़ रहे हैं, n एटम्स हैं हमारे पास में, n मॉलिक्यूल्स हैं इसके हमारे, तो हम इसको ऐसे ही जोड़ देंगे, दैट इज पॉलीप्रोपिलीन, PP हो गया। दीज आर दी एडिशन पॉलीमर्स। वन इंपॉर्टेंट पॉलीमर इज PTFE, polytetrafluoroethylene. It is also known as टेफ्लॉन। आजकल खूब इंडस्ट्रियल कोटिंग में यूज हो रहा है, इंडस्ट्री आप देखते हो ऐड भी आते हैं पॉलीमर्स के कि पेंट में भी बताते हैं टेफ्लॉन पड़ा हुआ है। इवन नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं, क्योंकि क्या है फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये जो पॉलीमर है ये केमिकली रेजिस्टेंट है, एसिड से, बेस से, वाटर से या रेस्ट ऑफ केमिकल, मैक्सिमम केमिकल से भी ये, सनलाइट से, मॉइस्चर से, ये केमिकली रेजिस्टेंट है, इसीलिए आजकल यूज हो रहा है, कोटिंग में बहुत यूज कर रहे हैं इसका। हम बेसिकली नॉन स्टिक बर्तन बनते हैं हमारे यहाँ पे, टेफ्लॉन कोटेड होते हैं। आजकल शीट्स बना रहे हैं, टेफ्लॉन शीट्स बना रहे हैं, टेफ्लॉन की पॉलिश हो रही है सरफेस पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल, बिल्कुल रिजेंबल करेंगे पॉलीथिलीन को, पॉलीथिलीन को रिजेंबल करते हुए, देखते हुए, समझते हुए। जैसे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहां पे जो स्ट्रक्चर हो जाएगा CF2 डबल बॉन्ड CF2, बहुत आसान है इसका मोनोमर। देखिए ये हो गया टेट्रा, मतलब 4 लगे हुए, 4 फ्लोरो लगे हुए, 4 फ्लोरीन एटम है, टेट्रा फ्लोरो, ठीक है, टेट्रा फ्लोरो इथिलीन जैसा स्ट्रक्चर है, टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, क्योंकि डेरिवेटिव है इथिलीन का, टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। इसको हम पॉलीमराइज कराएंगे, पॉलीमराइज करते ही देखिए सिंपल n मॉलिक्यूल्स ले लेंगे टेट्राफ्लोरोइथिलीन के, देखिए CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, फिर बॉन्ड बाहर, ये दिखा रहा है कि हमारा जो लिंकेज है वो बोथ साइड है, क्योंकि जॉइंट मॉलिक्यूल है, पॉलीमर हमारा जॉइंट मॉलिक्यूल है, दैट इज कॉल्ड, जो हमारा बना हुआ है PTFE। दीज आर सम addition polymers, example of addition polymers, ठीक, we are called the ethylene molecule polymerize into polymerize and form polyethylene। इसका यूज करते हैं हम, बहुत जबरदस्त का यूज है। आजकल जितने भी पॉली बैग्स देखते हैं, फिल्म बैग्स देखते हैं, इवन बकेट्स देख रहे हैं, ये सब पॉलीथिलीन्स की, ठीक, बेसिकली बहुत यूज हो रहा है पॉलीथिलीन का। अब हमने देखा, अगला है हमारा पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन थोड़ा सा स्ट्रेंथ वाइज पॉलीथिलीन से बेटर हो जाता है, ठीक। ये ब्रांच्ड पॉलीमर है हमारा, लीनियर, ये हमारा लीनियर पॉलीमर है, ये हमारा ब्रांच्ड पॉलीमर है, ठीक। फिर टेफ्लॉन मैंने बताया, टेफ्लॉन का खूब इंडस्ट्रियल यूज है, खूब यूज कर रहे हैं आजकल प्रेजेंट टाइम में, कोटिंग में मैंने अभी जस्ट आपसे डिस्कस किया। तो टेफ्लॉन हमारा ये हो गया पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, दैट इज टेफ्लॉन। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर्स या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में। बेसिकली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता क्या है, जैसे एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है वो बता दूं आपको पहले। एडिशन पॉलीमर डायरेक्ट मोनोमर यूनिट्स ऐड हो जाते हैं और कोई भी बाई प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होता है, ये कहलाता है एडिशन पॉलीमर। कोई भी बाई प्रोडक्ट हमारा एलिमिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है कि मोनोमर ऐड होते हैं और डिफरेंट मोनोमर्स भी होंगे। अभी मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन। पहले मैंने स्टार्ट किया, दिस माय फर्स्ट लेक्चर, आई टेल यू प्रीवियसली। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैंने जैसे स्टार्ट किया पॉलीमर से, तो मैंने आपको बताया एडिशन पॉलीमर के बारे में, ये 3 एग्जांपल जस्ट लिए, ठीक। इसके बाद मैं शुरू कर रहा हूं आपका कंडेंसेशन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस में भी, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के सिलेबस में भी है और मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आते भी हैं, सिंथेसिस आती है और उसके यूजेस और एप्लीकेशंस आते हैं, एप्लीकेशन यूजेस एंड प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नाउ फर्स्टली दिस टॉपिक एक बार आप देख लीजिए, 1 मिनट, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैंने वैसे नोट्स में दिए हुए हैं आपको। अब मैं शुरू कर रहा हूं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि
मोनोमर्स जुड़ते हैं। ठीक, कंडेंसेशन में हमारे डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं। जैसे एडिशन में हमने देखा केवल एक ही मोनोमर था जो लगातार जुड़ता चला जा रहा था और पॉलीमर बना रहा था। वैसे ही कंडेंसेशन में, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन वर्ड आपने पता है संघनन होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ निकलता है, इसे हमने संघनित किया, जैसे वाटर एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं कंडेंसेशन की। तो कंडेंसेशन में जब दो मोनोमर्स, डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स में, कंडेंसेशन में जब दो मोनोमर्स को हम कंबाइन करते हैं, डिफरेंट मोनोमर्स को कंबाइन करते हैं, तो स्मॉल अमाउंट में बाई प्रोडक्ट भी क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक, तो कंडेंसेशन का मैं एग्जाम्पल ले ले रहा हूं सबसे पहले आपके लिए, पॉलीएस्टर ले ले रहा हूं। पहला है पॉलीएस्टर, वर्ड बता रहा है पॉली मतलब बहुत सारे। ठीक, पॉलीमर बहुत सारे मोनोमर, पॉलीएस्टर बहुत सारे एस्टर, एस्टर लिंकेज होंगे बेसिकली। यहां एस्टर लिंकेज होता है, एस्टर लिंकेज हमारा ये एस्टर लिंकेज हमारा, ये आपको मिलेगा थ्रू आउट द पॉलीमर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉलीएस्टर। बेसिकली पॉलीएस्टर का जो मोनोमर होगा, अगर हम बात करें पॉलीएस्टर की मोनोमर की, तो पॉलीएस्टर का मोनोमर जैसे कि थैलिक एनहाइड्राइड या थैलिक एसिड लेते हैं और मोनोग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, यहां से शुरू करते हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती हैं पॉलीएस्टर, रेक्रॉन के नाम से रिलायंस बनाती है, बेक्रॉन, ये सारे कॉमर्शियल नेम है पॉलीएस्टर के। और पॉलीएस्टर का यूज आपको पता ही है आजकल टेक्सटाइल में बहुत जबरदस्त, क्योंकि ये फाइबर है, इसका टेक्सटाइल में यूज करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर है ये इसका मोनोमर हो गया, ये हो गया इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेराथैलिक एसिड, लिख लीजिए इसको टेराथैलिक एसिड। अगला जो मोनोमर होगा ये स्ट्रक्चर हमारा टेराथैलिक एसिड, ये दो इसके मोनोमर है, इथिलीन ग्लाइकॉल और टेराथैलिक एसिड। जब इसको हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे, सेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे तो वाटर एलिमिनेट होता है। आपको सीधे से दिख रहा है, यहां से वाटर एलिमिनेट हो रहा है, ये वाटर लॉस करेंगे हम, यहां से एक मॉलिक्यूल निकलेगा। ऐसे हर जब भी कंबाइन करेंगे तो जी जोड़ते जाएंगे। और ऐसे हमने क्या लिए हैं, इनके इन दोनों मोनोमर्स के n एटम्स लिए हैं, बहुत सारे एटम्स लिए हुए हैं। ठीक, जब ये कंडेंस होंगे, जब ये पॉलीमराइज होंगे, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो देखिएगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, क्योंकि ये H भी निकल जाएगा इधर से और ये OH इधर से निकल जाएगा। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये बना हमारा पॉलीएस्टर का टर्लीन, इसे टर्लीन भी बोलेंगे, टर्लीन बोलते हैं। ठीक है, ये लिंकेज देखिएगा, ये लिंकेज गौर कीजिए, ये जो लिंकेज बना, ये लिंकेज हमारा एस्टर लिंकेज है। ठीक, ये बन गया टर्लीन, इसका कॉमर्शियल नेम डेक्रॉन भी है, डेक्रॉन, और रिलायंस बनाता है रेक्रॉन के नाम से। ठीक है, मोनोमर थोड़े से डिफरेंट कर देते हैं, जैसे यहाँ टेराथैलिक एसिड है, वो एसिड है, वो एनहाइड्राइड लेते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं बेसिकली, लेकिन इन प्रोडक्ट हमारा यही बनता है। इन प्रोडक्ट हमारा टर्लीन है, बेसिकली ये पॉलीएस्टर है। ठीक, इसका इस्तेमाल करते हैं, फाइबर बनाते हैं, क्लॉथ्स में करते हैं। ठीक है, इवन आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको, हम आजकल पॉलीएस्टर का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में भी करने लगे, सिविल वालों के लिए बहुत अच्छी जानकारी है। ये बेसिकली फाइबर है, ये किसी भी कॉलम, किसी भी बीम की स्ट्रेंथ वगैरह हम पॉलिएस्टर से, अब मेट्रो का काम चल रहा है लखनऊ में, तो मेट्रो में भी हमने यूज किया है। बेसिकली ये फाइबर क्या करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो ये फाइबर है हमारा, तो हम कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन में जब भी हम काम करते हैं तो हमने आज ऐड करना शुरू कर दिया, जिससे कि स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ मिलती है और स्ट्रक्चर लंबे समय तक सस्टेन करता है। चलिए, तो ये हो गया टर्लीन। थोड़ा सा मैं मोनोमर के बारे में फिर डिस्कस कर दूं आपको
ये इथिलीन ग्लाइकॉल है, देखिएगा ये बेसिकली इथिलीन का मॉलिक्यूल है, ठीक। डबल बॉन्ड हुआ था इथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड हटा के हमने हटाया और इधर OH और इधर OH जोड़ा, तो ये इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल बना। अब यहां देखिएगा टेराथैलिक एसिड। मोनोमर याद करने का तरीका बहुत आसान होना चाहिए, हमेशा ऐसा याद करें जिससे कि मोनोमर अगर याद है तो वाटर हमने मॉलिक्यूल यहां से निकाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल निकालते ही लिंकेज हुआ, एस्टर लिंकेज बना यहाँ पे, और ये बन गया हमारा पॉलीएस्टर। अब हम बता रहे हैं आपको टर्लिन के बारे में। टर्लिन देखिए, ये बेसिकली थैलिक एसिड देखिएगा, थैलिक एसिड ये स्ट्रक्चर बेंजीन का है। बेंजीन के दो आमने सामने हमने एसिड ग्रुप लगाए हुए हैं, आमने सामने क्या लगे हुए हैं, एसिड ग्रुप लगे हुए हैं। अच्छा, याद करने का एक अच्छा तरीका और बताऊं आप लोगों को, जैसे कुछ हम क्या गाना बना के याद कर लें, चलो अच्छा गाना बनाते हैं इसके लिए। एक गाना है जैसे कि एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, है तो तेरे घर के सामने टर्लिन, तेरे घर के सामने देखिएगा, तो बेंजीन के सामने हमने क्या लगाया है, आमने सामने क्या लगा हुआ है, एसिड ग्रुप लगा हुआ है, COH लगा हुआ है, ठीक। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने तो तेरा थैलिक एसिड, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा टेराथैलिक एसिड का, ये मोनोमर हो गया हमारा, और ये मोनोमर हो गया हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल। दोनों को जब हमने कंडेंस किया, कंडेंस करने से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में, और कंडेंस होने के बाद देखिए टर्लिन बन गया, दैट इज डेक्रॉन इसका कमर्शियल नेम, और डेक्रॉन के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक। एक बार इसको देख लीजिएगा, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, पॉलिएस्टर है एग्जाम्पल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप देख लीजिए, इसके बाद मैं एक आपको पॉलिएस्टर का एक एग्जाम्पल और दूंगा, ग्लिप्टन। इसके बाद मैं पॉलीएमाइड्स पढ़ाना शुरू करूंगा आपको। तो ये मैं सोच रहा हूं, अभी तो फिलहाल एक पहला लेक्चर मैंने आपके लिए बनाया है, तो क्या रहता है एक बार आप जरा इसको देखिए, गो थ्रू ये, फिर सेकेंड लेक्चर में इसके बाद का कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू, पढ़िए, सेफ रहिए और हाथों को बार बार साफ करते रहिए।